अगर आप लाइफ में कंफ्यूज हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कर किए तो उसमें सफल नहीं हुए या कुछ और बात है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बात करेंगे कि क्यों नहीं आप सफल हुए या क्यों जो आपने सोचा वो कर नहीं पाए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें खुद पे विश्वास ही नहीं होता है। वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, उनका दिमाग भी बहुत शार्प होता है, पर उनके साथ समस्या क्या होती है ना, सेल्फ डाउट रहता है, अपने पर विश्वास नहीं रहेगा। अब वो क्या करेंगे, जब खुद पे विश्वास नहीं है तो 4 लोगों से राय लेंगे, जाएंगे पूछेंगे, चाचा से हो, मामा से हो, काकी से हो, भाभी से। अब वो 4 लोग तो चाहते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि सबका बौद्धिक स्तर अलग होता है। हो सकता है जिस बात को आप बहुत अच्छे से जान रहे हो वो उनको उस लेवल तक ना जान रहे हो या उस चीज़ को ना समझ पा रहे हो। आप गए उन्हीं से पूछ दिए। अब जितना उनको जानकारी है, जितना उनका लेवल है, उतना ही वो आपको ज्ञान देंगे। अगर वो उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो वो नहीं बता पाएंगे। मैं एक वाक़या जो मेरे साथ हुआ था मैं बता रही हूँ कि मेरे एक रिश्तेदार थे, जब मैं पीजी कर रही थी तो उसके बाद मैंने बीएड किया। फिर बोले आगे क्या करोगी, तो मैंने कहा कि आगे मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है। तो कह रहे हाँ, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो हम बोले इंटरनेट। मैं बोली मुझे नेट की परीक्षा देनी है, नेट का एग्ज़ाम होता है प्रोफेसर बनने के लिए। तो वो नेट के एग्ज़ाम को समझ ही नहीं पा रहे थे। वो नेट मतलब जो इंटरनेट, जो ये ब्राउज़र, इसको समझ रहे थे और उस हिसाब से वो कह रहे थे इसका कौन सा एग्ज़ाम होता है, इस पर तो आप मोबाइल खोलिए और ब्राउज़र में जाइए, जो सर्च करना है सर्च कर लीजिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत क्या है, इस पर कोई जॉब लगती है क्या। अब मैं चक्कर हो गई, हम क्या है, मैं इनसे नेट की बात कर रही हूँ, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हमारे लाइफ में भी होता है कि हम किसी से पूछने जाते हैं, पता चला कि उसके ज्ञान का स्तर ही वही है, तो वो आपको उत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित कर देगा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसमें सबसे पूछना बंद करिए, एकदम बंद कर दीजिए। अगर आपको सही लगता है तो उस काम को अपने स्तर से उसकी पड़ताल कर लीजिए, उसकी छानबीन कर लीजिए, लेकिन ये बता के किसी को मत पूछिए कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ। जब आप ये बता के पूछेंगे ना तो हो सकता है जेलिस या किसी कारणवश वो आपको सही राय ना दें। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक काम होता है दूसरे के चलते में टांग अड़ाना। आप चलते रहेंगे ना तो वहीं वो टांग भिड़ा के आपको गिरा देंगे। तो वो आपको पता नहीं होता ना कि ऐसे लोग कौन है। जब तक पता चलेगा तब तक आप अपना बहुत कुछ गंवा चुके होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी करना है आप निर्णय लीजिए, उस पर काम करिए और सबसे पूछना बंद करिए। जब आप सबसे पूछना बंद कर देंगे तो आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बच जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वाणी, ऐसे कटु शब्दों से बचेंगे जो आपको मतलब हमेशा चुभते रहेंगे और आपको सेल्फ डाउट में कर देंगे। मैं बता रही हूँ कि जब आप सबसे पूछते हैं तो आपको पता, उन लोग को पता चल जाता है कि आप ये काम करने जा रहे हैं, उनके दिमाग में वो डाटा फिट हो जाता है। एक बड़ी मार्मिक बात हो जाती है, जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं, हो सकता है भाग्यवश आपको सफलता नहीं मिली या आप देर से सफल हुए, आपको ज़्यादा टाइम लग गया। होता है कि कुछ लोग को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोग को देर से मिलता है। वही लोग कहते हैं ना, अरे बहुत दिन से कर रहे थे, इतने दिन में तो पाए हैं। अच्छा, ये तो पड़ोसी से कहेंगे। आप भी अगर कोई बात कर कर, अरे आप तो बहुत दिन से कर रहे थे ना, आप भी तो बहुत दिन से कर रहे थे, अब जाके आपको मिला है। अब वो आपके सारे उत्साह को ऐसा मिट्टी पलीद करेंगे, ऐसा रसातल में पहुंचा देंगे ना कि आपकी खुशी आपके अंदर कब दुख में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने ये चीज़ नोट किया है कि शुरू करते भी मत बताओ, अंत करते भी मत बताओ, सबको नहीं बताने की ज़रूरत है। जो बहुत उत्साह से सुनना चाहे बस उसी को बताओ और उसके बारे में भी अच्छे से परख के। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत खुश होकर किसी को अपनी खुशी बताने जाते हैं और वो बदले में ऐसा रिएक्शन देता है ना कि अंदर से कई दिन तक पीड़ा रहती है। तो पता चलेगा कि आप तो उत्साह में गए और उधर से वो हतोत्साहित होकर आ गए, तो आपका काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। या शुरू भी किए तो इतने सेल्फ डाउट में हैं, इतने सारे बैरियर हैं कि आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते, क्योंकि आप पहले ही घायल हो चुके हैं बातों से, तानों से, निगेटिविटी से,
फिर आपका काम जहाँ का तहाँ रह गया। उसके बाद आपने 4 लोगों से पूछा तो माउथ पब्लिसिटी हो गई, फलाना ये काम करने जा रहे हैं। तो ऐसा लोग कहते हैं कि जब उसकी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है तो कुछ नेगेटिव ब्लेसिंग भी होती है, मैं भी इसमें विश्वास करती हूँ, फिर वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो किसी भी काम को चुपचाप धीरे धीरे इत्मीनान से करिए। सबसे पूछिए नहीं, सबको बताइए नहीं, दोनों बात है। ना सबसे पूछिए ना सबको बताइए, इत्मीनान से अपने काम को करते रहिए। और जब सबको बताएंगे नहीं, सबसे पूछेंगे नहीं, तो लोग डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। वैसे रास्ते चल चल के पूछते, हाँ क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा, ये काम कर रहे थे, क्या हुआ तुम्हारे उस काम का। हर 5 दिन बाद, हर 8 दिन बाद एक नया आदमी पूछेगा। उससे क्या होगा ना कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि हम सफलता के बहुत करीब रहते हैं, लोगों की बातों से आहत होकर वापस आ जाते हैं, या डर के पीछे हट जाते हैं, या अपने काम को बदल देते हैं। तो होता क्या है कि लोग कहते हैं अरे वो बहुत सारा काम किए सफल नहीं हुए। वो सफल कुछ अपनी रणनीतियों और अपने बेवकूफ़ियों की वजह से नहीं हुए। नहीं अगर बताएंगे, नहीं सफल होंगे तो लोगों के पास डाटा नहीं रहेगा, तो कम से कम ताने से बचे जाएंगे। तो आज के बाद जब भी किसी काम को शुरू करिएगा तो सिवाय और अपने और सिवाय ईश्वर को, और बहुत कोई खास हो तो उसको, इसके अलावा किसी को बताने की, जनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप काम को शुरू करिए, पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करिए, देखिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं बता रही हूँ कि मैंने जब ये नेट की तैयारी की, जेआरएफ की तैयारी की, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ। चुपचाप मैंने किया था, क्योंकि मैं बता देती तो मेरे रास्ते में इतने रोड़े आते ना कि मैं आज यहाँ आपसे बात नहीं कर पाती। इवन ये यूट्यूब वीडियो भी अगर पहुँच गया होगा तो नहीं पता, लेकिन अभी मेरे फैमिली में नहीं पता है कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ। जब उनके तक पहुँचेगा तब वो जानेंगे, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी तक मेरे किसी फैमिली मेम्बर को नहीं पता है कि यूट्यूब पर मेरा चैनल है, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं चुपचाप बना रही हूँ। जब उनके तक पहुँच जाएगी तो देखा जाएगा। अगर मैं बना देती तो पहले ही इतनी सारी बातें वो सुनाते, इतना डरा देते मुझे कि शायद मैं आज आपके सामने बैठकर बात नहीं कर रही होती। तो मैं अपनी इसी सफलता पर ये चीज़ बता रही हूँ कि कोई काम जब करना है ना, किसी को मत बताओ। आपको सही लग रहा है आप करो, ईश्वर आपको ज़रूर सफल करेंगे। देखिएगा, मेरी इस बात को मानिए, मेरी कई फ्रेंड ने माना है। और आज एक हरियाणा में सेलेक्ट है, जिससे भी मैंने कहा था कि इस बार तुम पेपर देना, परीक्षा देना, किसी को कुछ मत बताना, वो सेलेक्ट है। एक EMRS में सेलेक्ट है। और भी आप अगले आप हो सकते हैं। आप इस बात को फॉलो करिए, आप अपने जीवन में सफल होंगे, आप सफलता का परचम लहराएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ मैंने आपकी बात को फॉलो किया, मुझे सफलता मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, कमेंट कर दिया करिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।